बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम अलैकुम। यकीनन सुकून कल्ब सिर्फ अल्लाह ताला की याद में ही पोशीदा है। नाज़रीन कराम, कबीला बनु तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालमाना रवाज कुछ ज्यादा ही था। इस कबीले के सरदार कैस बिन आसम जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से दफन करने का हसरतनाक वाक़या सुनाते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफर पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ जैसे तैसे उसको चंद रोज तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो उस तसव्वुर से लर्ज उठती कि बाप आकर इस फरिश्ते को मिट्टी में जिंदा दबा देगा। चुनांचे मेरे डर से उसने अपनी प्यारी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को भी रहम आ जाएगा। मैं जब सफर से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के जेरे साया पलती रही, यहाँ तक कि काफी बड़ी हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं किसी जरूरत के तहत एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने यह सोचा कि आज बच्ची का बाप घर नहीं है, क्यों ना उसको बुला लूं, और माँ ने उसको बुला लिया। शामते अमान के कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुंच गया। क्या देखता हूँ कि निहायत खूबसूरत बनी संवरी प्यारी सी बच्ची घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाजा देखकर भांप लिया कि पिदरी मोहब्बत जाग उठी है और फोन का असर रंग ले आया है। मैंने बीवी से पूछा, नेक वक्त, ये किसकी बच्ची है? बड़ी प्यारी बच्ची है। और बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने बेख्तियार बच्ची को गले से लगाया। माँ ने उसको बताया कि ये तेरे बाप हैं, और वो मुझसे चिमट गई। बाप का प्यार पाकर वो ऐसे खुश हुई कि अब्बा अब्बा कहते उसका मुंह सूखता था, और जब अब्बा अब्बा कहकर दौड़कर आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सा सुकून महसूस करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और लड़की प्यारो मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देख देख कर मैं कभी कभी सोचता कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये जिल्लत भी बर्दाश्त करना होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बनेगी। मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस जिल्लत के सामान को दफन करके ही दम लूंगा। और मैंने बीवी से कहा, बच्ची को तैयार कर दो, एक औरत मैं साथ ले जाऊंगा। बीवी ने उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और बना संवार कर तैयार कर दिया। बच्ची खुशी से चहक रही थी कि अब्बा जान के साथ जा रही है, और मैं उसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। बच्ची कूदती फांदती मेरे साथ चल रही थी, और मुझ संग दिल पर यह जुनून सवार था कि जल्द अज जल्द इस शर्म की पोटली को मिट्टी में दबा दो। बच्ची को क्या खबर थी? मासूम बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी जुबान में बातें करती, यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने जमीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची हैरान थी कि अब्बा जान यहाँ सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, और पूछती, अब्बा ये क्यों खोद रहे हैं? उसे क्या खबर थी कि जालिम बाप उस चहकती फूल सी बच्ची के लिए कब्र खोद रहा है ताकि हमेशा के लिए उसे खामोश कर दे। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी आती तो मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे प्यारे और नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली जुबान में कहती, अब्बा आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया तो एकदम उस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया और जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालने लगा। बच्ची मुझे हसरत से देखते हुए चीखती रही, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? अब्बा आप क्या कर रहे हो? अब्बा मैंने कुछ भी तो नहीं किया। अब्बा आप मुझे क्यों मिट्टी में दबा रहे हैं?
اور میں بہرا، اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت اور بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، خدا اس پر کیسے رحم کھائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔